ये कहानी एक जंगल की है जहाँ पीपल के एक पेड़ पर सीनू नामक एक टूनी चिड़िया अपने पति भोलू चिड़ै के साथ अपना जीवन यापन कर रही थी। सीनू चिड़िया के 2 अंडे थे। उन अंडों में से कुछ ही दिनों में बच्चे बाहर आने वाले थे, इसलिए सीनू चिड़िया अपने अंडों का बहुत ही अच्छे से ध्यान रखने लगी। वो हर समय अपने अंडों के पास ही रहकर अपने अंडों की रक्षा करती थी। एक दिन सवेरे, अरे भाग्यवान, तुम क्या हर समय बस अपने अंडों की रक्षा करती रहती हो। अब हमारे इस जंगल में कोई राक्षस तो है नहीं कि जो हमारे अंडे को चुरा कर लेके जाएगा। इस जंगल में बहुत सारे पक्षी हैं जिनके अंडे हैं। वो पक्षी अपने अंडों की इतनी रक्षा भी नहीं करते जितनी कि तुम करती हो अपने अंडों की। भोलू, मैं जानती हूँ कि हमारे इस जंगल में कोई राक्षस पक्षी नहीं है, पर तुम्हें तो पता ही है ना कि कुछ ही दिनों में अंडों से हमारे बच्चे निकल आएंगे और मैं नहीं चाहती कि हमारे आने वाले बच्चों को किसी भी तरह की परेशानी या समस्या हो, इसलिए मैं अपने अंडों की हमेशा रक्षा करती हूँ। अच्छा ठीक है, अब चलो, हमें मोंटू कौवे के घोंसले में जाना है। आज उसके घोंसले में भोजन की व्यवस्था है। हम वहीं जाते हैं और तुरंत ही लौटकर आ जाएंगे। जंगल के सारे पक्षी इस समय मोंटू कौवे के घोंसले में ही हैं। दोनों चिड़िया उड़कर मोंटू कौवे के घोंसले की ओर जाने लगते हैं। तभी अचानक एक पेड़ की बड़ी डाली टूटकर सीधा सीनू चिड़िया और भोलू चिड़ै के ऊपर गिर जाती है, जिसके कारण दोनों चिड़ियों की वहीं मृत्यु हो जाती है। इधर सीनू चिड़िया के घोंसले में दोनों अंडे अकेले पड़े हुए थे। ये दुर्घटना होने के बाद सारे पक्षी वहाँ जमा हो जाते हैं। अरे, ये तो सीनू चिड़िया और भोलू चिड़ा है। इन दोनों की तो मृत्यु हो गई है। पक्षियों, ये तो बहुत ही बुरा हुआ है। ये दोनों चिड़िया तो आज मेरे घोंसले में भोजन के लिए आने वाले थे और अचानक ये दुर्घटना कैसे हो गई इनके साथ। सारे पक्षी ये देखकर बहुत अफसोस करते हैं और सब अपने अपने घोंसले में चले जाते हैं। यूं ही कई समय बीत जाता है। इधर सीनू चिड़िया के घोंसले में उसके 2 अंडे अकेले ही पड़े हुए थे। रात का समय एक चुड़ैल चिड़िया सीनू चिड़िया के घोंसले के पास आती है। अरे, ये घोंसले में तो 2 अंडे हैं, पर यहाँ तो कोई भी पक्षी दिखाई नहीं दे रहा है। लगता है कोई चिड़िया अपने अंडे इस घोंसले में छोड़कर चली गई। चलो, मैं इन अंडों को ही खा जाती हूँ। चुड़ैल चिड़िया और अंडों को जैसे ही फोड़ने लगती है, तभी दोनों अंडे अपने आप ही फूटने लग जाते हैं और उन दोनों अंडों में से 2 चिड़िया के नन्हे नन्हे बच्चे बाहर निकल आते हैं और वो जोर जोर से ची 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 की आवाज लगाते जा रहे थे। अरे, ये तो कितने प्यारे बच्चे हैं चिड़िया के, पर इन बच्चों की माँ कहाँ है? आधी रात हो गई है, पर अब तक इनकी माँ घोंसले में नहीं आई। अगर ये बच्चे ऐसे ही घोंसले में रहे तो कोई राक्षस पक्षी इन्हें उठाकर अपने साथ ले जाएगा। चलो, मैं बैठकर यही इन बच्चों की रक्षा करती हूँ। अगर आज मैं जिंदा होती तो मेरे भी इतने प्यारे प्यारे बच्चे होते। चुड़ैल चिड़िया सारी रात बैठकर घोंसले में सीनू चिड़िया के बच्चों की रक्षा करती रहती है। अगले दिन सवेरे, अरे, पूरी रात बीत गई, पर अब तक इन बच्चों की माँ नहीं आई। लगता है ये बच्चा अनाथ है, तभी तो इतनी गहरी रात में ये अकेले घोंसले में थे। चलो, अच्छा ही है मेरे भी कोई बच्चे नहीं है। अब आज से यही मेरे दोनों बच्चे हैं और मैं इनकी सौतेली माँ हूँ। चुड़ैल चिड़िया सीनू चिड़िया के दोनों बच्चों को अपना लेती है, उनकी परवरिश करने लगती है। एक दिन मोंटू कौवा उड़ता हुआ चुड़ैल चिड़िया के पास आता है। अरे चिड़िया बहन, आप कौन हो? आपको तो पहले कभी नहीं देखा इस जंगल में, और आप सीनू चिड़िया के घोंसले में क्या कर रही हो? चुड़ैल चिड़िया एक साधारण चिड़िया के रूप में थी, इसलिए मोंटू कौवा ये पहचान ही नहीं पाया कि ये एक चुड़ैल चिड़िया है। क्या ये सीनू चिड़िया का घोंसला है? पर मैं जब से इस घोंसले में आई हूँ यहाँ तो कोई आया ही नहीं, इसलिए मैंने अपने दोनों बच्चों को लेकर इस घोंसले में रह रही हूँ। चिड़िया बहन, लगता है आपको यहाँ के बारे में कुछ पता नहीं है। कुछ ही दिनों पहले सीनू चिड़िया जो इस घोंसले में रहती थी, वो अपने पति के साथ उड़कर मेरे घोंसले में आ रही थी। तभी एक दुर्घटना में उन दोनों चिड़ियों की मृत्यु हो गई। तब से ये घोंसला खाली पड़ा है। इस घोंसले में सीनू चिड़िया के 2 अंडे भी थे, पर पता नहीं कोई राक्षस पक्षी ने अंडे को भी चुरा लिया था या फिर खा लिया था। ये किसी को भी पता नहीं है। आपके 2 नन्हे नन्हे बच्चे हैं, वैसे भी ये घोंसला खाली ही पड़ा था। आप यहाँ पर रह सकती हैं। अगर आपको किसी भी चीज की आवश्यकता हो तो मेरा घोंसला सामने ही है, आप मुझे कह सकती हैं। अरे नहीं कौवे भाई, जब मुझे किसी भी चीज की जरूरत होती है तो मैं एक ही पल में वो चीज को पूरी कर लेती हूँ।
आप चिंता न करिए। मोंटू कौआ उड़ता हुआ अपने घोंसले में चला जाता है। रात का समय तभी एक राक्षस बाज चुड़ैल चिड़िया के घोंसले के पास आता है। चुड़ैल चिड़िया इस समय घोंसले में नहीं थी। घोंसले में केवल सीनू चिड़िया के दो नन्हे बच्चे बैठे हुए थे। अरे वाह, यहाँ तो चिड़िया के दो दो नन्हे बच्चे हैं। आज तो अपने भोजन की व्यवस्था बड़े ही ताजे ताजे मांस से होगी। चलो मैं इन्हें अपने साथ ले जाकर इन्हें अपना भोजन बनाता हूँ। राक्षस बाज जैसे ही चिड़िया के दो नन्हे बच्चों को उठाता है तभी वो चुड़ैल चिड़िया वहाँ प्रकट हो जाती है। बाज, मेरे बच्चों को छोड़ दो वरना मैं तुम्हें यही मार दूंगी। तुम एक छोटी चिड़िया होकर मुझसे मुकाबला करोगी? मैं तो तुम्हें एक झटके में मार दूंगा। तभी वो चुड़ैल चिड़िया राक्षस बाज को पकड़कर हवा में गोल गोल घुमाने लगती है। अरे बाप रे बाप! हाँ, अरे ये चिड़िया कौन है रे? मेरा पूरा सर घूम रहा है। अरे छोड़ो चिड़िया, मुझे छोड़ो। चुड़ैल चिड़िया राक्षस बाज को जोर से जमीन पर पटकती है और चुड़ैल चिड़िया अपने असली चुड़ैल के अवतार में आ जाती है, जिसे देखकर राक्षस बाज के होश उड़ जाते हैं। अरे अरे अरे, तो चुड़ैल है, भागो यहाँ से, वरना ये मुझे आज मार ही देगी। बाज, अगर दोबारा तुमने मेरे बच्चों पर हमला करने की कोशिश की तो मैं इस धरती से तुम्हारा नाम और निशान मिटा दूंगी। तुम दोबारा इस जंगल में मुझे दिखाई नहीं दोगे, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। चिड़िया बहन, तुमसे बुरा तो इस पूरे जंगल में मैंने आज तक किसी को नहीं देखा और मैं यहाँ जीवन में कभी नहीं आऊंगा। ये कहकर राक्षस बाज तेजी से उड़कर वहाँ से चला जाता है और वो चुड़ैल चिड़िया सीनू चिड़िया के दोनों नन्हे बच्चों की इसी तरह से परवरिश करने लगी। उनकी सौतेली माँ बनकर उनका ख्याल रखने लगी, उनकी रक्षा करने लगी और उनके लिए दाना लाने लगी। जंगल के सारे पक्षियों को जब चुड़ैल चिड़िया के बारे में पता चला तो सारे पक्षी चुड़ैल चिड़िया का बहुत आदर करने लगे, उसका सम्मान करने लगे। चिड़िया बहन, आप तो एक चुड़ैल चिड़िया हैं, फिर भी आपका प्रेम इन बच्चों के प्रति देखकर हम सारे पक्षियों की आंखें भर आई हैं। सच में आप बहुत ही महान हो कि आप इन बच्चों की सौतेली माँ बनकर इन बच्चों की रक्षा करने लगी, इन बच्चों की परवरिश करने लगी। इसी तरह एक चुड़ैल चिड़िया एक सौतेली माँ बनकर चिड़िया के बच्चों की परवरिश करने लगी, उनका पालन पोषण करने लगी।